हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे मैथ सेक्शन की आज हम लोग। इससे पहले 20 जून 2024 के पेपर किया है हमने, उसके 20 क्वेश्चन कर लिए। आज अगले 20 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। ठीक, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि कौन सा पेपर है, कैसे कैसे आया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इससे पहले हमने 10, 11, 12 के पेपर किए। पेपर करके वहाँ से इन चीज़ों को एनालाइज किया और सीधा हम चले गए 22 जून का पेपर करने के लिए। 22 जून का पेपर और 10, 11, 12 जून के पेपर में हमने क्या डिफरेंस पाया, तो डिफरेंस ये पाया कि जो चैप्टर पहले नहीं पूछे जा रहे थे वो बाद में पूछे जाने लगे। ठीक है, एक एक चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन आने लगे। जैसे लास्ट क्लास में देखा था हमने 22 जून का जो पेपर था, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पार्टनरशिप के आए। सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास के जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले नहीं पूछे गए लेकिन बाद में पूछ लिए गए। ठीक है, तो ये बोर्ड के द्वारा कुछ बदलाव मिले थे जो मुझे लगा और मैंने आपको बता दिया। पेपर के लेवल की बात करेंगे तो पेपर का लेवल कोई टफ नहीं हुआ, इजी टू मॉडरेट ही रहा है और शायद आगे भी ऐसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, और आप लोगों को कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स पूर्ण रूप से खुला है, अपने मन की बात आप लोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 12 पुरुष 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक दीवार 10 दिन में बना लेते हैं। यदि x पुरुष को 10 दिनों के लिए 6 घंटे कार्य करके वही दीवार बनाने के लिए 58,000 रुपये दिए जाते हैं, तो प्रत्येक पुरुष ने कितनी धनराशि मिलती है, प्रत्येक पुरुष को कितनी धनराशि मिलती है। चलिए ठीक है, देखो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लो। M1 D1 और H1। M का मतलब है यहाँ पर मेन से, ठीक है, D का डेज, H का आवर्स से। कितने आदमी कितने घंटे कितना समय, कितने आदमी कितने दिन कितने घंटे काम करते हैं, और अपॉन में आ जाएगा वर्क कितना काम किया गया है। ठीक है, M2 और D2 और H2 अपॉन में वर्क 2। ठीक है, देखो फॉर्मूला तो एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब है तो, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आया है। नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि आदमी की मल्टीप्लाई समय से कर देंगे तो टोटल वर्क ही मिलेगा हमें, यही तो आएगा। ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं जिससे कि याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अगर बात करते हैं हम यहाँ पर कि देखो जो जो चीज़ आपको दी गई है सिर्फ वो इसमें लगा लेते हैं। जैसे आदमी दिए गए, 12 आदमी दिए गए हैं हमें। ठीक है, 5 घंटे काम करते हैं तो हमने 5 घंटे लगा दिए, और 10 दिन तक काम करते हैं तो हमने 10 दिन। और काम कितना करते हैं, 10 दिन में बना सकते हैं। एक दीवार बना रहे हैं तो एक दीवार मतलब कि 1 से भाग कर दिया। यदि पुरुषों को 10 दिनों के लिए, देखो यदि पुरुषों को 10 दिनों के लिए, एक मिनट, यदि x पुरुषों को, यहाँ कहा गया x पुरुष, तो यहाँ पुरुषों की संख्या नहीं दी गई। x पुरुषों को 10 दिन के लिए और 6 घंटे काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं करके वही दीवार, मतलब कि एक दीवार ही बना पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालते हैं कि इस x की वैल्यू, x क्या है हमारे पास, आदमी। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो देख लेते हैं कितने जा रहा है, 6 दूनी 12। ठीक है, और 10 से 10 चला गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू देखो, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो गई कि आदमी कितने थे जिन्होंने काम किया, तो आदमी थे 10। बात क्लियर है। चलिए ठीक है, और कह रहा है कि 10 आदमी थे, उसने कहा कि 5800 रुपये दिए हैं। 10 आदमियों ने कितना पैसा लिया है काम करने के लिए, 5800 रुपये लिए हैं, तो एक आदमी को कितने पैसे मिलेंगे, तो 10 आदमी बराबर 5800 हैं, तो एक आदमी को भाग कर देंगे तो एक आदमी की एक की वैल्यू निकल जाएगी कि एक आदमी ने जो पैसा लिया होगा वो 580 रुपये लिए होंगे। बताओ, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है तो चलें आगे। बात क्लियर है ना। ठीक है, बाद बाकी कोई भी डाउट बनता है, मैंने आप लोगों को बताया कि कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेम क्वेश्चन पहले पूछा गया है, डिट्टो सेम क्वेश्चन, बस डिजिट का हो सकता है थोड़ा मोड़ा अंतर हो, बाद बाकी सेम क्वेश्चन पूछा गया 10, 11, 12 में भी। अब देख लो 10, 11, 12 में जो पूछा गया वो आपका 20 तारीख में पूछा गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि रिपीटेशन कितनी ज़्यादा आ जाती है। आ जाइए, तो P की वैल्यू दे रखी है 5। देखो P अपॉन में 5 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू 5 है। ठीक है, और यहाँ कहता है कि Q बटे 3, तो Q बटे 3 हो गया, और R बटे 6 हो गया, PQR R बटे 6 हो गया। और आगे जो रेशो दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है 2, 4 और 3 का, 2, 4
और 3 का, 2 4 3 का, ठीक है। तो ये बराबर हो गया 2 के। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई और इसकी वैल्यू ये हो गई। ये बात तो हम कह सकते हैं ना, ठीक है। तो बस, तो यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं कि P बराबर दिस है, और Q की बात करेंगे तो Q बराबर दिस, और R की बात करेंगे तो R के बराबर में रख देते हैं हम कितना, 6 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने रख दिया कितना, 3। तो यहाँ से आ गया हमारे पास P की वैल्यू आ गई 10। अगर बात करेंगे Q की वैल्यू आ रही है 12, और R की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 18। तो PQR 10, P ये Q है ना, Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई 12, और यहाँ R की वैल्यू आ गई हमारे पास 18, ठीक है। PQR ये तीनों की वैल्यू निकल करके आ गई है। हमसे क्या पूछा था, इनका रेशो ही पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गया 2 पंजे 10, 2 6 12 और 2 9 18। हमारे पास जो वैल्यू आ गई 5 6 9 आ गई। तो बताओ, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। 5 6 9 कैसे आई है कि कुछ भी नहीं किया हमने, P/5, तो हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू 5 है। यहाँ P की वैल्यू 5 दे रहा है और ये कह रहा है कि 2 है, तो इसका मतलब 5 दूनी 10, एक्चुअल में P की वैल्यू 10 आ गई। Q की वैल्यू 3 दी तो हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, R की वैल्यू 6 दी तो हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू 10 आई, इसकी वैल्यू 12 आई, इसकी 18 आई। हमने 2 से काट दिया तो एवरेज नहीं, रेशो निकल करके आ गया हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। आसान से क्वेश्चन है, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा समय नहीं दे रहा, ठीक है। उम्मीद ऐसी करके चल रही है कि आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, है ना। चलिए, बात बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, अगर कर सकते हो तो, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ क्या क्या है, पवन 13 घंटे 20 मिनट में 13 घंटे 20 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान तक जाता है तथा वापस आ जाता है। वह धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर अथवा धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर समान समय में तय करता है, ठीक है जी। तो धारा की गति क्या है, तो इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ स्पीड की, अरे स्पीड कौन सी, अगर पानी के साथ साथ अगर नाव जाती है तो वोट प्लस वाटर ऐड हो जाती है ना, या फिर आप ये कहेंगे कि यू का मतलब होता है क्या, अप स्ट्रीम, और DSS का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ B+W लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, एक्चुअल में स्पीड ही तो है ये, ठीक है जी। या फिर एक चीज़ ऐसे समझना आप लोग, कैसे मैं बताता हूँ। देखो आपको 20 किलोमीटर जाना है ना, 20 किलोमीटर जाना है, तो 20 किलोमीटर जाने के लिए कोई ना कोई तो समय लगेगा। तो हमने कहा जी टाइम लगा। टाइम कितना लगा, T। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी कौन सी, B+W की, क्योंकि उसने कहा कि अनुकूल जाता है। क्या कहा, अनुकूल जाता है। अब इसी प्रकार से हम प्रतिकूल का अगर निकालें तो हमारे पास यहाँ आ गया 12 किलोमीटर जाता है, टाइम T हो गया, T टाइम लगता है। लेकिन यहाँ से B-W की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। बात क्लियर है, चलिए ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा कि 50 किलोमीटर जाता है। अब देखो जब 50 किलोमीटर जाता है तो कोई ना कोई तो स्पीड होगी। जब जाता है तो हमने ये मानी ना पानी की स्पीड, जब पानी के साथ जाता है तो B+W हमने निकाल दिया कितना, 20 किलोमीटर अपॉन T। यहाँ से स्पीड निकल करके आ गई। नहीं, आप लोग इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि किलोमीटर पर आवर। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम रखा है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या, स्पीड T हमने मान ली है, ठीक है। पानी के अनुकूल उसने बोला है क्वेश्चन में कि 20 किलोमीटर पानी के अनुकूल जाता है, इसलिए यहाँ B+W लिखा है मैंने। प्रतिकूल जाता है इसलिए B-W लिखा है, और यहाँ पर T समय लगता है, तो ये स्पीड बराबर इस स्पीड के बराबर हो गई ना, ठीक है। अब आ जाओ इस पर। तो ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस अगर पानी के साथ जाता है, पहले स्पीड कितनी थी हमारे पास 20/T। अब ये अपॉन T जाएगा तो 1/3 मल्टीप्लाई हो जाती है। मैंने बताया आप लोगों को कि ऊपर पहुंच जाता है। बात क्लियर है, ठीक है। अब ये 50 जाता है, 50 वापसी भी तो आता है, वापसी आता है तो प्रतिकूल से आता होगा, तो उस टाइम पे स्पीड ये रहती होगी कितनी, 12/T। अब फिर से T ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। LCM लेंगे तो LCM लिया हमने जोड़ने के लिए, LCM लिया 60। 20 या 60 उस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो तो ये आ गया हमारे पास 150T, ठीक है। 12 पंजे 60, 55 25, 250T।
250 टी बराबर ऐसा करने पे उसे समय जो लग रहा है 40/3 40/3 घंटे लग रहे हैं। अब 40/3 घंटे कैसे, देखो मैं आपको कन्वर्ट करके देखो 13 घंटे 20 मिनट थे ना, 13 घंटे 20 मिनट क्वेश्चन में बोले हैं। घंटे को अगर मैं सॉरी मिनट है, 13 घंटे 20 मिनट, मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूँ तो 60 से भाग करूँगा, बात सही है ना भाई। मिनट थे, मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया तो 60 से ही तो भाग करना पड़ेगा। तो 20 से कम 20, 20 तिया 60, 13 तिया 39 और 1 40, तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डायरेक्ट 40/3। बात क्लियर है ना, चलिए ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या निकाल देंगे, हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास कितना 300 400 400 टी हो गया। तो हम यहाँ पे इसको हटा दें, 400 टी लिख दें क्या, ये हो गया 400 टी, 400 टी हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये हो गया 20, 20 की मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 20 चौक 80, तो इसका मतलब ये सारा यहाँ से हटा और ये आ गया बराबर में 800, ये आ गया हमारे पास 800। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटा 2 0 से 2 0, यहाँ से इसको काटा तो टी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, स्मॉल टी ले लें, टी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई कितनी 2। तो टी की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 2 निकाल दी। बताओ आप लोगों को इतनी बात क्लियर है तो चले आगे। अब जब टी की वैल्यू निकाल दी तो टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये आ जाएगा कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी, जब पानी के साथ जाती है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की है तो इसको पूरा ही लिख दूँ यहाँ पर कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। बात क्लियर है। अगर बात करेंगे इस टी की तो ये भी टी वही आएगा, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो b + w 10 किलोमीटर प्रति घंटा, b - w 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी पूछी है, वाटर की पूछी है ना, तो इसको माइनस कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। बात समझ रहे हैं। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया तो प्लस प्लस ये हो गया 2w बराबर, ये माइनस हो गया तो 2w, यहाँ से आ गया हमारे पास कितना 10 में से 6 गए तो हमारे पास 4 बचेगा। तो यहाँ से इसको काटा तो w की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 2 आ गई। बात क्लियर है। तो यहाँ से वाटर की स्पीड कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर हमसे पूछता है कि वोट की स्पीड कितनी है तो आसानी से निकाल देते, इसको जोड़ते और 2 से भाग करते और वोट की स्पीड पूछता तो हमारे पास हो जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था और ये पहले भी पूछा गया है। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन एकदम से आ जाएगा तो हो सकता है आपने पहले किया हुआ है तो आप जल्दी कर दें, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की और देख लेते हैं। कह रहा है x अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है, x2 अकेला किसी कार्य को 48 दिन में करता है, x3 की सहायता से उसी कार्य को करने में 6 दिन में समाप्त हो जाता है, x3 उसी काम को करने में कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो x1 की बात की हम लोगों ने तो आ गया 12 दिन में पूरा करता है। x2 की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो x2 की बात कर रहा है तो 48 दिन में करता है। और अगर x3 की सहायता से उसी कार्य को 6 दिन में करता है, x1, x2 और x3 की सहायता से 6 दिन में करता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से क्या मिल जाएगा हमें, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, 48 हो गया। बताओ अगर आप लोगों को इतनी बात क्लियर है तो, है ना। तो इसकी क्या निकाल लेंगे, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल देते हैं। 12 चौक 48, तो इसकी आ गई 4 कार्य क्षमता, 48 एकम 48 और 6 अट्ठे 48। हमने क्या किया, इसका एफिशिएंसी निकाल दी। लेकिन देखो ए बी सी एक तरह से x1 x2 x3, तो ये तो तीनों मिलके कर रहे हैं। सहायता का मतलब क्या हो गया भाई, सहायता का मतलब तो ये होता है ना कि x सिर्फ सहायता कर रहा है, काम तो x1 और x2 भी कर रहे हैं, x3 सिर्फ सहायता कर रहा है, x1 और x2 काम कर रहे हैं ना उसमें। बात समझ रहे हो। अरे आपकी किसी ने मदद की, इसका मतलब है कि आप भी काम कर रहे थे, उसने सिर्फ मदद की आपकी। चलिए ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या, x1 और x2 घटा दूँ इसमें से, तो x1 और x2 घटा देंगे तो ये कितना घटेगा, 5 घटेगा। तो 5 इसमें से घटा देंगे, हमारे पास बचेगा 3। ये 3 किसकी वैल्यू आई है, x3 की। तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो x3 की क्या निकल के आ गई, कार्य क्षमता निकल के आ गई, स्पीड या फिर मैं कहूँ एफिशिएंसी निकल करके आ गई। टोटल वर्क कितना है इसके पास, 48। 3 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 16 दिन लगेंगे ऐसे। तो बोलो हाँ कि हमें सारी बातें समझ आ रही हैं और आगे चलेंगे अब। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जाओ, निसंकोच अपने डाउट को
पूछ सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में देखो क्या दिया गया है। 5 में कहता है कि 28,000 रुपये की राशि, एक राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 45%, देखो इसका 45% है 45% और दूसरे का है 60%। इसका 45% दूसरे का है 60%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनका ब्याज बराबर है। अगर मैं ब्याज की बात करूँ, साधारण ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, P/R/T ऐसे तो निकालते हैं। रेट तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब यहाँ P की मल्टीप्लाई और टाइम कितना दे रखा है, टाइम 1 वर्ष है तो 1 ही रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बराबर है, रेट दे रखा है, अगर मल्टीप्लाई P से कर दें मल्टीप्लाई T से कर दें तो बटे में 100, बात तो सही हो जाएगी। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोगों को, ठीक है। ऐसा ही बराबर था इसलिए हमने ऐसा ही बराबर ऐसा ही रख दिया, ठीक है। मैं इसको ऐसे कह दूं कि ये P1 है, ये P2 है, ये एक धनराशि है, दूसरी धनराशि है, बात क्लियर है। चलिए ठीक है, तो 15 तिया 45, 15 चौक 60। अगर मैं बात करूं P1 की बात करूं तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। और अगर मैं P2 की बात करूं तो हमारे पास P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P2 की वैल्यू आएगी 3। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल पैसा कितना आ गया, 7 रुपये। उसने क्वेश्चन में कितना दिया है, 28, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 7 चौक 28, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 4,000 रुपये 1 की वैल्यू निकल करके आ गई। चलिए, उसने ब्याज पूछा है, देखो ब्याज तो दोनों का बराबर ही है, तो किसी में भी वैल्यू रख दो और ब्याज निकाल दो। जैसे मान के चलो हम इसमें ही रख देते हैं। अब देखो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, हाँ प्रिंसिपल तो आ गया ना। देखो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले तो आपसे P की वैल्यू पूछता, तो P की वैल्यू तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16,000 रुपये इसने लिए, 12,000 रुपये इसने लिए, यही क्वेश्चन खत्म हो जाता, ठीक है। आ जाओ, अब हम ऐसा ही निकाल रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू हमें दे दी है यहाँ पर 4 चौक 16। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे, P की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो आ गया 4 चौक 16,000 रुपये, तो हमारे पास ये होगा 16,000 रुपये, और किस रेट से, 45% से। टाइम कितना, 1 वर्ष। सब कुछ ठीक है ना, ठीक है। अपॉन में 100 रख दिया, 2 0 से 2 0, 16 पंजे 80, और 16 चौक 64, 64 और 64 और 8 कितना होता है, 72, 720। बात क्लियर है ना। तो ये 1 0 और रह गई, तो 7200। तो ब्याज जो होगा 7200। अब चाहे आप इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, वैल्यू आपकी 7200 ही आएगी दोनों। बात समझ पाए क्या, ठीक है। बाद बाकी अगर नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 6 की। कह रहा है कि कुछ वस्तुओं को 60% है, यदि कुल है, सॉरी कुल, यदि कुल वस्तुओं के 60%, यदि कुल वस्तुओं के 60%, ठीक है। अब देखो हमने माना टोटल वस्तुएं 100% मान लेते हैं हम, कुछ नहीं मिलता तो। अब इसका 60% मतलब कि 60 ही होता है, ठीक है। 60% को क्या किया इसने, 40% के लाभ पर बेच दिया। देखो 60 वस्तु हैं, अगर 40% के लाभ पर बेच रहा है तो इसका मतलब 140 पर बेच रहा है। आप लोगों को पता है ना कि हम 100 मानते हैं, अब 40% का लाभ तो 140 ही तो हो गया, तो इसका मतलब बेच रहा है, तो इसका मतलब ये SP हो गया, ये CP हो रहा है यहाँ पर। तो 140 पर बेच रहा है, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से कितना रेट है इसका। तो 2 0 से 2 0, 14 छिक 84 ना, 14 छिक 84, तो कितना आ गया हमारे पास, 84 आ गया। बात क्लियर है, ठीक है जी। आगे क्या कहा, कह रहा शेष। अब 40 तो ये हो गया, और हमारे पास बचा कितना, 60 हो गया। अगर शेष की बात करेंगे, 100 में से 60 तो ले लिया इसने, शेष कितना, 40 बचा ना। अब 40 को क्या कर रहा है, 10% के लॉस पर बेचता है। 10% का लॉस मतलब कि अब देखो ये 100 की थी, 100 से बेचने लगा 90 की, जब भी तो इसे लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब 90 की वैल्यू निकाल लेते हैं, बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 9 चौक 36 हो गया। बात समझ रहे हैं। तो ये तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल करेंगे 6 4 10, 8 3 11, 11 और 1 12, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस हो गया तो हमारे पास आ गया 120%, जबकि था कितना हमारे पास 100 को कितना कर दिया इसने, 120 कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास जो इंक्रीमेंट मिला है, प्रॉफिट जो मिला है, हमें 20% का ही तो मिला है। बात समझ पाए क्या, हमने CP 100 ही तो मान के चले थे, तो 100 से 120 हो गया, तो इसका मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया हमें। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं।
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट बता दूँ जिससे कि कोई आपका डाउट बने ही ना, ठीक है। और फिर भी बनता है तो आप लोग मुझे बताना, अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई साहब। मैंने कहा 3-4 क्वेश्चन ठीक ठीक पूछेगा जो पहले पूछे ही नहीं गए। वीडियो को रोक के खुद से करो, एक बार खुद से ट्राई करो और देखो हो रहा है क्या। देखो 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 130, 195 और 520 किलोग्राम है। तीनों 3 तरह के गेहूँ A1, B1 और C1 से भरा है, ठीक है। तीनों डिब्बों को खाली कर दिया जाता है और तीनों इस प्रकार के गेहूं को अच्छे में मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भर दिया जाता है। तीसरे डिब्बे में A1 वाली गेहूं की मात्रा क्या है। चलो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो आपने हुआ क्या कि आपको 130 किलोग्राम गेहूँ थे, 195 किलोग्राम थे, 520 किलोग्राम थे, इतने गेहूँ थे। अब इतने गेहूँ को आपने इकट्ठा किया और एक जगह रख दिया, मिला दिया उन्हें, और फिर उसके बाद क्या किया आपने, सबको बराबर कर दिया। बराबर इन द सेंस क्वांटिटी बराबर कर दी। समझ पा रहे हो। एक चीज़ आप लोग मुझे बताना, आपके पास जैसे मान के चलो 130 किलो थे और एक कितने थे, एक थे 500, एक थे 195 और एक थे कितने, एक थे आपके पास 520। तो जब उनकी क्वांटिटी बराबर करेंगे तो उनके क्या रेशो बराबर नहीं होंगे भाई। जितना किलोग्राम 105 वाला है गेहूँ वो बराबर मात्रा में जाएगा अपनी क्वांटिटी के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, समझो मेरी बात को। अरे उसमें हमने 5 किलो ही गेहूँ डाले हैं, ठीक है, और मान के चलो चावल हैं 20 किलो, तो गेहूं तो 5 किलो ही होंगे जो तीनों भागों में बट जाएंगे, तो उनकी तो क्वांटिटी कम होगी ना। आ जाओ अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे 130 तो ये आ गया हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास 195 किलोग्राम, और दूसरा जो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो रेशो के लिए किससे, 13 से कट रहा है ये सारा। 13 कम 13, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, और काट लेते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। तो इनका रेशो क्या आ गया, 2, 3 और 8 का रेशो आ गया। अब इस रेशो में ही तो वो विभाजित किए गए होंगे, इसी रेशो में बटे होंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो इनकी यही थी। बात क्लियर है, ठीक है। आ जाओ, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो रहा है, 8 3 11, 11 और 2 13। हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी आ गई 13 आ गई। उसने कहा कि किस वाले को बांटना है, इस वाले को बांटना है, सी को बांटना है, ठीक है। तो सी को जब बांटना है तो 520 को बांटना है किसमें, 13 के भाग में, टोटल के भाग में, और किस वाले को, ए को। एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। मिश्रण को तीनों डिब्बों से भर दिया गया। तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा, देखो तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा पूछी है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई 13, उसने कितनी दे दी हमें, 580 दे दी, क्योंकि सी से ही पूछ रहा है वो। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी किसके साथ, 2 से। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा किसका, सी का निकल करके आ जाएगा। तो पूछा क्या है हमसे, तीसरे डिब्बे में एक ही मात्रा पूछी है, तो 520/13 इंटू में 2 कर देंगे। अब देखो अगर हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा हो कि टोटल को सी से भाग क्यों कर दिया। देखो टोटल को सी से इसलिए भाग कर दिया है क्योंकि रेशो जो है, रेशो तो सारा बराबर होगा ना, रेशो सारा बराबर होगा। तो रेशो बराबर हो गया, सी के कंपेयर में पूछा था कि सी के, तो सी के कंपेयर में कर दिया हमने 520/13 इंटू में 2, तो 13 चौक 52 और 20 दूनी 40, मतलब 80 हो गया, ठीक है। तो ये ए का पूछा गया था, ए का हमने निकाल दिया मल्टीप्लाई 2 से करके। बी का पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई, सी का पूछता तो 8 से मल्टीप्लाई, जिससे कहेगा उसका हम निकाल सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। वीडियो को लाइक करके आप लोग बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्लास समझ आ रही है, कितनी समझ आ रही, कितनी नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे जल्दी से और देख लेते हैं। कह रहा है एक निश्चित राशि 14% वार्षिक दर से 11 वर्ष तथा 12 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य अंतर जो है कितना है, 28 रुपये का है। राशि पूछी क्या है। तो देखो राशि कैसे, P इंटू आर इंटू टी। देखो अंतर कह रहा है अपॉन में 100, ऐसे ब्याज निकल जाता है ना हमारे पास, ऐसे ब्याज निकल गया। अब अंतर कह रहा है तो माइनस कर दें, इस वाले ब्याज में से इस वाले ब्याज को माइनस कर दें, PRT अपॉन में 100 बराबर है किसके, 28 के। समझ पाए ना,
इसका ब्याज और इसके ब्याज का अंतर 28 रुपये आया है, तो हमने 28 रुपये रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर रेट की जो वैल्यू दे रखी है हमें 14% दे रखी है। रेट कितनी दे रखी है? 14%। और यहाँ जो दे रखा है हमें 11 वर्ष दे रखा है, ये दे रखा है 11 वर्ष। ठीक है, और यहाँ रेट जो दे रखा है 14 दे रखा है, यहाँ रेट टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 12। बात क्लियर है? देखो नीचे तो 100 का 100 ही है। अब ऐसा नहीं करना है कि आप इसकी मल्टीप्लाई करो इसकी मल्टीप्लाई करो जब जाके देखो, नहीं जी, ऐसा नहीं देखना। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो 14 यहाँ भी है, 14 यहाँ भी है, डिफरेंस देख लो सिर्फ इसका, एक का। तो 14 मल्टीप्लाई 1, भाई टाइम में अंतर कितने का? एक का ही तो है, तो ये बराबर हो गया। 100 से 100 तो कैंसिल आउट ही मान के चलो, नीचे तो कुछ है ही नहीं। या फिर मानना है तो लो एलसीएम ले लो, 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एलसीएम ले ही लो। ठीक है, मल्टीप्लाई 28, 14 दूनी 28, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकल करके आ गई हमारे पास कितनी? 28। 200 पी की वैल्यू 200 निकल के आएगी। समझ पाए क्या मेरी बात को? मैंने कैसे जल्दी कराने की कोशिश की है कि यहाँ पर भी 14 था, यहाँ पर भी 14 था। ठीक है, टाइम यहाँ 11 वर्ष था, यहाँ 12 वर्ष था, तो हमें तो डिफरेंस निकालना था ना, तो हमने टाइम का ही डिफरेंस ले लिया। 14 मल्टीप्लाई 1 कर दिया, 14 मल्टीप्लाई 1 कर दिया, तो 14 मल्टीप्लाई 1 कर दिया तो हमारे पास टाइम का डिफरेंस आ गया। और पी तो पी अपनी जगह ही हैगा। ठीक है, और अपॉन में 100, इसको एलसीएम लेके आए हम यहाँ पर, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। तो 14 दूनी 28, तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 200 निकल के आ गई। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 भी ठीक सा ही है, खैर करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग। देखो एक्स वाई और जेड दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में, एक्स वाई और जेड। देखो आपको 3 वैल्यू दे दी है उसने एक्स वाई और जेड की, तो ये वैल्यू कितनी है कि 3, 8, 2, 3, 8 और 2। ठीक है, और यहाँ पूछा है आपसे 5y। देखो y की जगह हम 8 पुट कर दें, मल्टीप्लाई 8। ठीक है, और कहता है माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है कि। ठीक है, प्लस 2z, 2 की मल्टीप्लाई जेड के साथ, प्लस 2 की मल्टीप्लाई जेड कितना है? इतना है। ठीक है, ये कुल मिलाकर कितना हो रहा है? तो उसने कहा कि जी ये मिलाकर हो रहा है 123। तो 8 पंजे 40, 40 में से 40 और 4 44 हो रहा है ना, 40 और 4 44, इसको जोड़ लिया ना, 2 दूनी 4, 40, 40 4 44, 44 में से 3 घटा दो तो हमारे पास बचेगा कितना? 41। 41 बराबर है 123 के। एक की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी? बोलो 3 आई है। ठीक है, y की पूछी थी तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे आप लोग। कह रहा है T1 T2 से 32% कम है। T1 जो है T2 से 32 कम है, तो इसका मतलब इसको 100 माने, इसको कितना मान लें? 32% कम है, इसका मतलब 68%। बात सही है? ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया? कह रहा T1 का मान 1734 है, तो T1 का मान 1734, इसकी वैल्यू दे रखी है 1734। बात सही है? और T2 की वैल्यू दे रखी पूछिए आपसे, तो इसका मतलब 68% की वैल्यू ये है, 100% की पूछिए तो हम ऐसे लिख दें कि 1734/68 और 100% की निकालनी है तो 100 कर देंगे। तो 17 चौक 68, 17 एकम 17, 2 संख्या एक साथ लेते तो बीच में 0 आता है। 17 दूनी 34। ठीक है, 4 से काटा हमने 25, 25 दूनी 50 हो गया और 25 एकम 25 कैलकुलेट किया तो 2550 इट विल बी योर आंसर। तो बोलो हाँ कि हमें सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, एक मिनट कहाँ चला गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? 2 नाव एक दूसरे की तरफ 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 126 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? देखो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है कोई भी चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड क्या हो जाती है? उनकी ऐड हो जाती है। स्पीड क्या होती है? जुड़ती है। तो यहाँ पर भी स्पीड क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। एक तो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 और 126 को जोड़ देते हैं तो 8 हो गया और 19 हो गया, 198 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? स्पीड तो हमने निकाल दी, अब हमें क्या करना है? इसे कन्वर्ट करना है बस।
इसे क्या करना है, पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसने मीटर में पूछा, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। अब 1 सेकंड की बात की गई है तो मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 कम 18, 18 कम 18, 11 पंजे 55, तो 55 मीटर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो आशा की जाती है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग किसकी, कौन सा किया है अभी, 11 क्या है ना, 12 देख लें। 12 भी ठीक है क्वेश्चन, देखो 1500 रुपये, 1500 में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 375 के 200% के बराबर हो जाए। देखो 375 के 200%, तो 375 का 200% निकाल दो बस। तो 375 का 200% कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 600, 700, 750, ठीक है। कह रहा है 750 हो जाए, कह रहा है कि 1500 में से क्या घटाया जाए कि ये 750 आ जाए। तो इसमें से 750 ही क्यों ना घटा दें, समझ रहे हो, इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका मतलब x की वैल्यू वैसे भी तो 750 आएगी। हमें 1500 में से क्या घटाया जाए जो 750 आ जाए, तो 1500 में से 750 ही घटा दो, जब भी तो 750 बचेगा। तो बस आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 750, 750 ही हमारा आंसर होगा। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 12 की, और चलेंगे 13 की ओर। 13 में क्या दिया गया है आप लोगों को, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% है। ए की आय बी की आय की 120% है, ठीक है। 13 ए की जो आय है वो बी की आय का 120%, तो इसको 100 माना, इसको हमने 120 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए की आय कॉमा बी की आय की 120% है, तथा बी की आय सी की आय की, बी की जो आय है वो सी की आय की 40%, तो इसको अब हमने 100 माना और इसको माना। अब देखो जैसे इसको 100 माना तो ये इसकी 40% है, तो हम लिख सकते हैं इसको 40। अब ये इससे 12% अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% या 12% अधिक है, कितनी है थी, 20% है, मतलब 120 है ना, तो इसका 120 कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो गया। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बाद बाकी रेशो से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ना वैल्यू इजीली कट रही है, मतलब कि दशमलव में वैल्यू नहीं आ रही, तो आप लोग ऐसे कर लो, ऐसे सबसे अच्छा रहेगा। देखो सी से 60% कम है, तो इसका मतलब 60% कम कर रहा था, या फिर 40। सी की आय बी की आय सी की आय का 40%, तो ये 100 हो गया, ये 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए की आय तथा बी तथा सी की आय के 20%, अच्छा ये तो पूछा गया है ना आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो हमने ये निकाल दिया, ये इससे कितना कम था, ये इसका 40% था, और ये इससे 120% था, ये इसका 120% था, तो 12 चौक 48 ये निकल के आ गया। समझ रहे हो ना मैंने कैसे निकाला है 120%, तो इसको ऐसे निकाला है, काटोगे तो देखो 12 चौक 48 ही आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। अब पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं। अब इस पर थोड़ा ध्यान देना पूछे जाने पे, है ना। ए की बात कर रहा है, ए की जो आय हैगी, ए की आय कितनी है 48 है, ठीक है। बी तथा सी की संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, बी तथा सी की संयुक्त आय, तो बी तथा सी की संयुक्त आय के 20%, तो बी तथा सी की संयुक्त आय कितनी है 140 का 20% कैसे निकालेंगे बताओ। तो देखो डायरेक्ट निकाला करो, 14 दूनी 28, आपको समझाने के लिए ऐसे किया जाता है, अदरवाइज ये क्या दिमाग में रखा करो कि 2 जीरो नीचे से कटेंगी 14 दूनी 28 एकदम से आना चाहिए, ठीक है। कह रहा है ए की आय बी प्लस सी की आय का कितना % है, तो ये 48 पूछा है किस पर, बी प्लस सी पर, इंटू में कितना 100 परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि हमें तो ये हो गया हमारे पास 14 और ये हो गया 24, ये हो गया 12, ये हो गया 7, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, यहाँ लिख दूँ क्या मैं, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, वैसे कन्फ्यूज़न हो जाएगी, नहीं तो 1 मिनट को मुझे आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे आ जाऊँ क्या। ये हो गया 1200 बटे में 7, ठीक है, बस इसको काट लो, यही है ना, 7 एकम 7 गया, ठीक है, 5 बचा, 7 7 49, और कितना हो गया हमारे पास 0 1 रह रहा है ना, तो 7 एकम 7, तो 171 जिसमें है वो ये उत्तर होगा तुम्हारे पास 171.4, और किसी में था ही नहीं, तो इसको तो यहीं तक रोकेंगे और चल देंगे आगे। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोग समझ पाए हैं। कोई डाउट बनता है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वीडियो ठीक लग रही है तो लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब आप लोग कर चुके हैं ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, अगर ठीक लग रहा है तो ही करेंगे चीज़ों को, ठीक है ना।
नहीं ठीक लग रहा तो भी करो, फिर तो कर दो भाई, आ जाओ, मजाक की बात है, कम टू द पॉइंट। कह रहा है अम्ल, अम्ल एक वस्तु को, अच्छा अम्ल नहीं है, अमन है, अमन एक वस्तु को बेचता है, अमन एक वस्तु बेचता है तथा 45% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु रही होगी, उसने 45 का लाभ कमाया है, तो इसका मतलब 145 की बेची होगी, तो इसका मतलब ये CP हो गया और ये SP हो गया। ठीक है, तथा 45% का। अच्छा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ही तो पूछा है, बस क्रय तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, तो बस आ गया 20 और 29, आपका रेशो निकल करके आ गया जो पूछा गया था। बात रही क्वेश्चन नंबर 14 की, एंड चलते हैं 15 पर। क्या कहा गया है 15 में? कह रहा है एक बस 35 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करती है। ठीक है, यदि उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में उसके द्वारा कितना समय लिया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप लोग, आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? डिस्टेंस दे रखा है आपको 35। ठीक है, डिस्टेंस आपको 35 किलोमीटर दे रखा है, 35 किलोमीटर डिस्टेंस। और आपको एक चीज़ और दे रखी है, क्या दे रखा है? टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 42 मिनट। तो देखो डिस्टेंस और टाइम से हम क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। तो आ जाओ स्पीड निकाल लो। तो डिस्टेंस बटे टाइम, देखो 42 मिनट है ना, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करते हैं, और 1/3 यहाँ से हटेगा और ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर लगा लो। ठीक है, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, 6 से काटा 10, तो इसका मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। वो क्वेश्चन में कहता है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे अपनी स्पीड, तो इसका मतलब स्पीड जो कह रहा है वो कह रहा है जी 35 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। ठीक है, और समान दूरी कौन सी? इसी दूरी को तय करना है इसको, किस स्पीड से? इसी स्पीड से। तो 35 बटे 35 मतलब कि 1 घंटा लगेगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं 1 घंटा दिया ही नहीं है, वो मिनट में दे रखी है, तो मल्टीप्लाई 60 से करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो आंसर विल बी 60 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, कह रहा है यदि एक संख्या u दूसरी संख्या v से 90% कम है, तो एक संख्या u जो है वो v से 90% कम है का मतलब क्या हो गया भाई? 90% कम है, तो इसका मतलब ये 10 है भाई, जब भी तो 90% कम हो रही है, 100 की 90% कम करेंगे 10 ही तो होगा। ठीक है, तथा v 5400 से 13% अधिक है। वो कह रहा है जो v की जो वैल्यू है ना, वो 5400 रुपये अगर आपके पास है ना, उससे भी 13% ज़्यादा है v के पास पैसा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हो गया कि 13% निकाल देते हैं, या फिर मल्टीप्लाई 113 से कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि किसके पास, v के पास कितना पैसा है। ठीक है, तो काट दो। तो काटोगे तो कैसे काटोगे? 113 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 54 से, 4 × 12 हो गया, 11 × 44, 44 और 1 45 ना, और ये हो गया आपके पास कितना? 565, 5 × 15, 11 पंजे 55, 55, 55 और 1 56। ठीक है, 2 0 6 4 10 1 11, और ये हो गया हमारे पास इतना आ गया 610.2। अब देखो ये 610 ये आ गया, ये किसके पास है? ये इसके पास पैसा है। ठीक है, कह रहा है यू के पास कितना है, तो यू के पास इसका तो 10% है, तो इसका 10% निकाल दो बस। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? बटे में 100, 0 से 0, एक 0 हटेगी तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, बस ये 610.2 ये किसकी वैल्यू आ गई? ये यू की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 समझ आ गया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में क्या कहा गया है? कह रहा अमित अपनी यात्रा बिंदु P से 1 बजे चलना आरंभ करता है तथा पहले 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा शेष यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यदि सुमित बिंदु P से 5 बजे पर अमित की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, देखो अपराह्न का मतलब यहाँ दोपहर के बजे, मतलब दोपहर के बाद के, ठीक है, पीएम कह सकते हैं आप लोग, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करता है, तो यह अमित को किस समय पकड़ लेगा? चलिए ठीक है, देखो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे पहले कि दूरी कितनी है। अगर ये 1 बजे चला है, कौन? अमित जो है 1 बजे चला है और 2 घंटे तक चला,
40 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे तक चला, इसका मतलब 80 किलोमीटर की दूरी अमित के द्वारा तय की जा चुकी है। बात क्लियर है। अब देखो 5 बजे से चला है तो 1 से 2 घंटे तक कितना हो जाएगा, 1 से 3 बज चुके हैं और 5 बजेंगे मतलब कि 3 से 5 मतलब कि 2 घंटे और आ गए। तो ये 2 घंटे और चलेगा किस स्पीड से, 50 की स्पीड से 2 घंटे और चलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया 100 किलोमीटर और चला। ये भी हमारे पास डिस्टेंस ही आ गया। तो टोटल जो चल गया ये 180 किलोमीटर चल गया ना। जब 180 किलोमीटर चल गया तब उसने फ़ोन किया, किसने, सुमित ने पी से ही फ़ोन किया है, मतलब कि जहाँ से अमित चला था वहीं से फ़ोन कर रहा है कि हाँ भाई कहाँ पहुँच गए। उसने कहा था मैं तो 180 किलोमीटर दूर आ गया। उसने कहा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन इसने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। स्पीड कितनी, इसने अपनी स्पीड को कर दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा कि जिससे कि मैं तुम्हें पकड़ पाऊँ। ठीक है ना, ठीक है जी। एक चीज़ बताना, जब ये चलना चालू किया होगा तो ये भी तो चल ही रहा होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि ये रुका होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों के दोनों, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन हुई तो स्पीड क्या हो जाती है हमारी, माइनस हो जाती है। अब जो इसकी स्पीड आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो दूसरी स्पीड है वो है कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड जो बची हमारे पास, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो वो कितनी बची, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड एक्चुअल में रही होगी अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई होगी। अब 180 की दूरी को तय करना है 30 के हिसाब से, तो काट दो। तो इसका मतलब 6 घंटे में पकड़ लेगा। कब से, 5 बजे से 5 बजे में 6 घंटे और जोड़ दो, इसका मतलब रात 11 बजे पकड़ेगा ऐसे। कितने बजे, 11 बजे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया ना अपना, 18 देख लें अब। हाँ, तो देखो 18 देखो, चलो वैसे तो होमवर्क में दे देता, खैर कर लो। सुरेश को अपना बैग कितने में दे रहा है ये, 6384 रुपये में बेचा। ठीक है, 16% की हानि हुई। ठीक है जी, 16। देखो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 100 रुपये का था और 16% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब 84 रुपये का बेच रहा है वो, है ना, बेच रहा है। तो ये हो गया हमारे पास सीपी, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, 84 का बेच रहा है। अब 84 का बेच रहा है और उसने कहा कि 6384 का बेचा है। 6384 तो है, 6384, तो इसका मतलब 84% की वैल्यू इतनी आ गई। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो बटे में रखो 84 इंटू में 100, यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 नीम 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बात सही है, किससे काटें अब, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 6 और 1 12 6 72, तो मल्टीप्लाई 2, 12 6 72 होगा ना, 2 आएगा ना, 2 और डबल 0 ऐसे ही आ गए बस। तो ये कितना आ गया, अब हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 7200। इसका मतलब सीपी कितना था इसका, 7200 था, लेकिन उसने बेग कितनी दी आगे, उसने 8000 की बेग दी, 8000 की बेग दी। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखो 1 मिनट, मुझे कुछ गलत लग रहा है, 12 6 72 होगा ना ये, इसको 6 करो और यहाँ पर भी 6 हो गया। ठीक है, अब देखो इसने 8000 के आगे बेच दी, बात क्लियर है, 8000 के आगे बेच दी। यदि नहीं, वो कह रहा है कि यदि वह इसे 8000 की बेचता, बेची नहीं 8000 की बेचता, उसे कितने का लाभ होता। तो देखो यहाँ 400 का लाभ होता ना, किस पर, 7600 पर। ठीक है, तो इंटू में 100, इसको काटेंगे, इससे काट लिया, और ये इसको किससे काटना, 4 से काटना है, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 एकम 4, तो ये आ गया हमारे पास 100 को भाग कर रहे हैं 19 से भाग कर रहे हैं हम 100 को, 19 25 95 हो गया हमारे पास, ये 5 बचा, दशमलव लगा, यहाँ 0 बढ़ा लिया, 19 दूनी 38 हो गया। तो 5.2 है किसी में, हैगा, चलो आगे भी कर लें, 19 दूनी 38, तो बचा हमारे पास कितना, 12, और 12 ही बचा है ना, 0 एक और बढ़ा लेते हैं, तो ये जाएगा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 19 पंजे 95 हो गया, और 19 6 114 हो गया ना। तो ये आ गया आप लोगों को, वैसे तो यहीं पर रोक लेते और आंसर आ जाता है 114 बस। तो 5.26 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, बात रही 18 की, 18 की बात हो गई है। चलेंगे किस पर, 19 पर चलेंगे ना अब। तो आ जाओ 19 पर भाई, 19 पहले बहुत बार करा रखा है मेरा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को होमवर्क में देना चाहूँगा, बेहद आसान सा है। ठीक है, मैं हिंट देता हूँ, आप या तो 100% मान के कर लेना,
100 मान के कर लेना या फिर सक्सेसिव लगा देना, ठीक है। मैंने बहुत पहले किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, मतलब कि करा रखा है आप लोगों को। तो देखते हैं कि किस किस का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 को और देख लेते हैं जल्दी से, चलो ठीक है। 20 कह रहा है कि ए तथा बी के पास कितने रुपए हैं, ए बी के पास, तो इसको माना हमने 3x, इसको माना हमने 2x, ठीक है। ए कोमा बी को 5 रुपए देता है। देखो ए जो है बी को देता है, तो इसका मतलब 5 अपनी जेब से दे रहा है, और इसके पास आ रहे हैं तो इसके पास प्लस होंगे। भाई ये दे रहा है तो इसके माइनस होंगे, इसके पास आ रहे हैं तो प्लस होंगे। ऐसा करने के बाद उनको क्या हो रहा है कि अनुपात जो बच रहा है उनका 4:11 हो जाता है। बात क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 33 x माइनस 55 बराबर में 8 है x प्लस कितना 20, 4 पंजे 20 हो रहा है ना, 20, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा ना भाई, 33 में से 8x माइनस को तो 25 बचेगा ना, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 75। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, x बराबर हो गया 3। बोलो हाँ समझ आया, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 हो गई। अब पूछा कि क्या, दोनों की वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 3 × 3 = 9, तो ये हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 इससे कर देंगे तो 6 हो रहा है। तो बस कुछ भी नहीं करना था, 3 × 3 = 9, ये हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया। तो आप लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 और 2 × 3, तो इसका मतलब 6। तो 3 और 9 आप लोग 9 और 6 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही बहुत है, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।